गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा विषय है वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं डॉक्टर सरला, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मीन्स है कि भारत के उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का हमने पिछले वीडियो डाल दिया है और अब आज हमारी जो क्लास है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति की हम शॉर्ट ट्रिक्स में पहले तो इनके नेम पढ़ेंगे और आर्टिकल में जानेंगे। तो देखिए, भारत का जो उपराष्ट्रपति है, हम भाग 5 की बात करें, भाग 5 अध्याय फर्स्ट, इनमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का ही उल्लेख किया गया है। देखिए, मैं भाग 5 और अध्याय 1 की बात कर रही हूं। जो अध्याय फर्स्ट है उसमें हम इन दोनों को पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हमारा पूर्व लेसन डाल चुके हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो इनकी जो ट्रिक्स है वो है सजा, वी, गोभी, एच, आर, एस, डबल के, बी, बी, ए, वी और जे। इस ट्रिक्स से हमारे जो भारत के उपराष्ट्रपति है, भारत के उपराष्ट्रपति है, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। से कोऑर्डिनेट करा है हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल है 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक। जैसे हमने कोऑर्डिनेट किया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। वी से डॉक्टर वी गिरी, वी गिरी। जी से हमने कोऑर्डिनेट किया है गो से गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक। बी से बीडी जत्ती। एच, ऐसे मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति, मोहम्मद हिदायतुल्ला। आर से रामा कृष्ण, शॉर्ट में आर के कह सकते हैं, आर वेंकट रमन। और ऐसे शंकर दयाल शर्मा। के से के आर नारायण। फिर के से कृष्णकांत। देखिए, जो कृष्णकांत है, इनकी पद पर रहते हुए प्रथम पद पर रहते हुए मृत्यु। क्वेश्चन सीधा पूछा गया कि भारत के उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। पहला उपराष्ट्रपति है जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु, प्रथम उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु। बी से भैरों सिंह शेखावत, बी से भैरों सिंह शेखावत, ये ध्यान रखना है। बी से भैरों सिंह शेखावत।
और फिर आता है, आप इसको शॉर्ट में लिख लो, हामिद अंसारी। हामिद अंसारी, हामिद अंसारी, भैरव सिंह सेवका के बाद में हामिद अंसारी। उसके बाद में वेंकैया नायडू और लास्ट में है जो वर्तमान में 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये तो हमने पढ़ाया उपराष्ट्रपति के बारे में। अब देखिए महत्वपूर्ण ये बात है कि आर्टिकल की बात करें तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 63 से शुरू हो जाता है, और 63 से शुरू होता है तो हम बात करें कि आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 65 की बात करें तो आर्टिकल जो 65 है, आकस्मिक रिक्ति में सपोज कर कीजिए राष्ट्रपति की डेथ हो गई, उस आकस्मिक इमरजेंसी में उपराष्ट्रपति पदभार को संभालेगा, और पदभार संभालते होने के साथ साथ जो राष्ट्रपति को जितनी सुविधाएं मिलती है वो उपराष्ट्रपति उसकी जगह उपभोग करेगा। तो आकस्मिक रिक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 65 में किया गया है। अनुच्छेद 66, आप 66 वेरी मोस्ट है, कई बार यूपीएससी में पूछा गया है कि 66 निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन वही एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है, लेकिन इसमें बात है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। और आर्टिकल 7 में जो उपराष्ट्रपति होता है उसका जो कार्यकाल होता है, अपन इसको ऐसे जोड़ ले पदावधि से, पदावधि शब्द याद रहेगा कि पद की जो अवधि है, उपराष्ट्रपति के पद की जो अवधि है वो कितनी होगी, 5 वर्ष, और चाहे तो उसको पहले भी हटाया जा सकता है, लेकिन पदावधि से आप लर्न कर सकते हो कि इस आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के पदावधि यानी पद की अवधि का उल्लेख किया गया है, पद की अवधि का उल्लेख किया गया है। और बात करें हम 68, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए हम क्या करते हैं, निर्वाचन का समय, तो उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए जब तक चुनाव नहीं हो जाते, इसका मतलब है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक ये उपराष्ट्रपति ही पद पर बना रहेगा, ये कहना चाहते हैं। जब तक उपराष्ट्रपति के चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक यही कार्य करते रहेंगे। और आर्टिकल 69 जब ये बात आ जाती है तो उसके बाद में हम क्या करते हैं कि शपथ 9 से शपथ 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है, प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा, चीफ जस्टिस दिलाएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आर्टिकल्स में तो क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटता है, क्योंकि आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। जब तक आपको आर्टिकल नहीं पढ़ोगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भाग 5
और अध्याय फर्स्ट में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का उल्लेख किया गया है। लेकिन बात करें अध्याय 2 पहले राष्ट्रपति की, तो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 63 से लेकर 70 तक, हम बात करें 70 तक उल्लेख उपराष्ट्रपति का किया गया है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। अब बात करें 52 की कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। 53 यानी 53 में क्या होगा, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। ऐसे आपको ये याद रखना है 50 यहाँ 63 कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का ही पदेन सभापति होता है। फिर बात करें आप 64 की कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। बात करें 65 की कि आकस्मिक रिक्तियों में, मान लीजिए राष्ट्रपति की डेथ होगी या किसी कारण से वो पद खाली हो गया राष्ट्रपति का, उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति उस पद का भार संभालेगा और जो सुविधाएं, वेतन, जो भी अधिकार राष्ट्रपति को पावर है वो उपराष्ट्रपति संभाल सकता है 65 में। फिर 66 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत को काउंट नहीं करोगे। फिर राष्ट्रपति से अनुच्छेद 67 में पदावधि की राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 68 में कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने तक वह पद पर बना रहेगा। 69 में शपथ और प्रतिज्ञान की, 69 में शपथ और प्रतिज्ञान और अन्य आकस्मिक रिक्तियों में भी राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ये आर्टिकल 70 कहता है कि अन्य आकस्मिक रिक्तियों में भी राष्ट्रपति की रिक्ति में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। और अनुच्छेद 71 में कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संज्ञान अनुच्छेद 71 में उल्लेखित किया गया है। फिर 73 से बात करें, 73 और 74 75 में, जब 73 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है और 74 में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है और 75 में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से की राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये हमारा जो आपको शॉर्ट में ये हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो टाइटल है, आई थिंक तुम्हें लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास से कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से समझिए और ये नहीं कि आप पढ़ लिया, यदि आप इसको लिखकर याद करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि सीईटी का आपका जो ग्रेजुएट लेवल का और 10+12 का भी रिजल्ट आ चुका है, तो वो एक क्वालिफाइड टेस्ट था। अब आपको मेंस जो मेन है आपका टारगेट जो सर्विस दिलाएगा वो है, इसलिए यहाँ से एक हर हमारे चैप्टर में लेसन में उठा के देख लीजिए। आप कोई चाहे आरएस दे या यूपीएससी दे या राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के टेस्ट देंगे, हर टाइटल में से एक क्वेश्चन 100% आया है। चाहे पिछले के हमारे वीडियो देख सकते हैं, उनमें भी प्रत्येक टाइटल से एक क्वेश्चन आया है। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए, जिससे ताकि बहुत सारे स्टूडेंट लाभान्वित हो सके।